नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। तो भैया ऐसा है कि बिग बॉस सीज़न 15 का जो है अंत समय आ गया है। वैसे तो अंत पिछले हफ्ते हो जाना चाहिए था कायदे से तो, लेकिन क्या है कि मेकर्स नहीं माने। फिर बोले कि सलमान बोल रहे हैं कि ठीक है हम 2 तारीख और देते हैं। तो इन तारीखों के बीच में झूलता हुआ ये शो और इस शो के बीच में झूलते हुए खिलाड़ी कौन है आपकी नज़र में जो इस सीज़न में ट्रॉफी उठा सकता है? खूबसूरत वादियों में हूँ तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो मैंने सोचा कि जो टॉप 6 हैं मेरी नज़र में, या फिर जो बिग बॉस की नज़र में टॉप 6 हैं, इन्होंने जो टॉप 6 बनाए हैं उनमें से कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो जीत के लायक हैं। प्रतीक सहजपाल के बारे में मैंने बताया था कि क्यों वो डिज़र्व करता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ जिनसे उनका मुकाबला होगा, या फिर जो जीत के लिए दूसरा खिलाड़ी है जो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करता है। उसका नाम है करण कुंद्रा। करण कुंद्रा क्यों डिज़र्व करते हैं ये ट्रॉफी, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहली बड़ी बात तो भैया करण कुंद्रा का नाम जो है वही उसको एक कदम आगे ले जाता है। जो कदम प्रतीक सहजपाल को एक पीछे से स्टार्ट मिला था, वो करण को पोल पोजीशन मिली है उनके नाम की वजह से। उनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो भी है, और आज से नहीं है, बहुत पुरानी है। एक ऐसा लड़का जिसने अपनी जो जी में आया वो किया, और करते करते जो है टीवी के पर्दे पर छाया, और अब बिग बॉस में भी है। अगर हम बिग बॉस की शुरुआत की बात करें तो करण का जो खेल था वो वाकई में सबको बहुत ज़बरदस्त लगा, और बिग बॉस ने भी शुरुआती हफ्तों में ये मान लिया था कि करण कुंद्रा इस शो को जीत रहे हैं। इसीलिए उन्होंने हर चीज़ में करण नीति शुरू कर दिया था। उसके बाद जो जंगलवासी थे, जिस तरीके से जंगलवासियों को लीड कर दिया, लीडर बन के जिस तरीके से वो आगे बढ़ा, तो उससे एक चीज़ जो थी वो साफ हुई कि हाँ भाई, करण कुंद्रा जो है वो इस घर का लीडर है और वो लीड कर रहा है, और वो शुरू से लेकर एंड तक यही रहा। यानी कि जिस भी ग्रुप में रहा, जिस भी दल में रहा, जिस भी टास्क में रहा, जिस भी खेल में रहा, करण कुंद्रा हमेशा लीडर रहा, फॉलोअर कभी नहीं बना। उसने लीड किया, चाहे जीत हुई हो या हार हुई हो, लेकिन लड़ा लीडर की तरह। तो दूसरी सबसे बड़ी बात, एक लीडर की तरह रहा। तीसरी सबसे बड़ी बात, फनी वन लाइनर, या फिर हम यूं कहें कि किस तरीके से इस शो को एंजॉय करना होता है। हालांकि इस शो में दर्शकों ने इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं किया जितना करण कुंद्रा ने एंजॉय किया है, क्योंकि बिग बॉस के घर के अंदर रहकर आपको सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो है इस शो को एंजॉय करना। वो करण ने भली भांति किया, चाहे वो इश्क की बात हो, चाहे वो लड़ाई झगड़ों की बात हो, चाहे वो मलयुद्ध रहा हो, चाहे वो दुश्मनी की बात रही हो, या फिर रिश्ते बनाने की बातें रही हो। हम इसे कह सकते हैं कि करण कुंद्रा डिप्लोमेट रहा, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि उसने एंड आ गया शो का, लेकिन अगर हम देखें तो उसने सबके साथ अपनी बातें जो है बनाकर भी रखी, सबके साथ प्यार भी रखा, चाहे वो प्रतीक ही क्यों ना हो जिससे उनकी लड़ाइयाँ रही थी। लेकिन हाँ, एंड जब आया तो एंड में अगर हम देखेंगे तो शो से पहले आप इस हफ्ते में देख लेंगे कि उसका प्रतीक और प्रतीक का उसके प्रति जो रवैया है वो बदल जाएगा। चाहे वो मोहब्बत की बातें रही हो, चाहे वो रही हो दोस्ती की बातें, तो प्रतीक इसमें भी खरा रहा। रही बात लॉयल्टी की, तो जिस टास्क में जिसके साथ वो खेला उसके लिए लॉयल भी रहा। शुरुआती दिनों में जब जंगलवासी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और घर के अंदर प्रवेश करने के लिए कोशिशें कर रहे थे, तब उसने ये कहा था कि वो सबसे लास्ट होगा, वो अपने दोस्तों को नहीं छोड़ेगा। हालांकि विशाल कोटियान जो है चालबाजी करके आगे बढ़े, जो कि इस खेल का नियम है, बाकी लोग भी आगे गए, लेकिन करण कुंद्रा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि ये लगे कि वो जो है गलत नीतियों के चलते या फिर गलत तरीक़ों से या फिर लोगों को मैनिपुलेट करके आगे बढ़ रहा हो। उसने अपने लिए या अपनों के लिए कभी किसी को मैनिपुलेट नहीं किया, गेम खेला और गेम खेल कर ही आगे बढ़ा। चाहे वो मैप बनाना रहा हो, चाहे वो गन्ने वाला टास्क रहा हो, चाहे तेजस्वी को आखिरी टास्क में जिताना रहा हो, वो दिल से खेला और दिल से ही अपने दोस्तों के साथ रहा। रही बात लॉयल्टी की, या फिर यूं कहें कि पीछे से बुराइयां करने की, तो ये बात भी हमें देखने को मिली कि ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। उसने निशांत को लेकर जो बातें कही कि निशांत पे विश्वास नहीं करना, लेकिन ये बात ज़रूर रही है कि दोस्ती का पक्का रहा है और निशांत के साथ ही अपनी बातें उसने शेयर की। सलमान खान ने खुद कहा कि भाई तुम अपनी दोस्तियां जो है, तुम्हारा प्यार तो था तेजस्वी से, लेकिन तुम बात करते थे निशांत से जाके, जब भी वो टूटा तो निशांत के पास गया। इससे एक चीज़ साफ होती है कि गेम चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन उसकी जो बाहर की दोस्ती थी या घर की दोस्ती थी, चाहे रियल रिलेशन जो थे उसके वो रहे। अब एक शो को जिताने के लिए चाहिए क्या होता है? एक कंप्लीट पैकेज। कंप्लीट पैकेज में क्या होता है? एक्शन, ड्रामा, रोमांस, गाने, नाचना गाना, ये सब होता है ना। तो अगर इस घर में किसी ने ये चीज़ें सारी की है तो वो कौन है? अकेला करण कुंद्रा।
उसने इस घर में एक्शन भी किया, लड़ाई झगड़े भी किए, उसने ड्रामा भी किया क्योंकि उसके ड्रामे हमें देखने को भी मिले हैं जो उसने किए हैं। उसने मोहब्बत भी की, उसकी तेजस्वी के साथ जो मोहब्बत की कहानियां हैं उसको कंपेयर भी किया जाने लगा बड़ी बड़ी चीज़ों से। और तेजस्वी और करण की जो ये यारी दोस्ती प्यार मोहब्बत है, इसको लेकर घर वालों तक बात पहुंची, घर वालों ने भी हामी भरी। और इस पूरे मामले में जो है रोमांस भी दिखाई दिया और रोमांस के साथ साथ हमें कॉमेडी भी नज़र आई। तो कुल मिलाकर एक कंप्लीट पैकेज की तलाश जो है वो यहाँ पर करण कुंद्रा पर आकर ख़त्म होती है। शो के प्रति लॉयल्टी अगर देखी जाए तो इस पूरे शो में उसकी बैशिंग बहुत ज़्यादा हुई। सलमान ने बहुत ज़्यादा बैशिंग भी की कि तुम इसके लिए नहीं खेलते हो, तुम अपने लिए नहीं खेलते हो, तुम उसके लिए क्यों नहीं खेले, तुम उसका गलत क्यों कर गए। हालांकि हम सब जानते हैं कि ये बैशिंग जो हुई थी वो किस तरीके से की गई और क्यों की गई और किस वजह से की गई। लेकिन अगर हम देखें इस ओवरऑल शो में तो करण कुंद्रा की कई ऐसी बड़ी बड़ी वजह रही हैं जो उसको शो का विनर बनाती है। अब भाई इतनी बड़ी वजह है तो कुछ नुकसान भी तो होंगे ना। अब करण कुंद्रा को कई बार ये हमने देखा कि वो अपना खेल छोड़कर दूसरों के लिए खेल रहा है। तेजस्वी के प्यार में वो इस तरीके से दीवाना हुआ कि लगा कि ये अपने ऊपर मजनू ना निकवाले। कई बार उसको इसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ और नुकसान दिख भी रहा है। जिस तरीके से ऑर्मैक्स की रिपोर्ट में करण पूरे सीजन में छाया रहा तो एंड में आकर अब तेजस्वी बाजी मार रही है। तो ये नुकसान भी हुआ है। बट ओवरऑल अगर किसी पैकेज की बात करें जो बिग बॉस के घर में कंप्लीट रहा तो वो है करण कुंद्रा। आपकी इस पर क्या राय है? थोड़ी देर में आऊँगा, बताऊँगा तेजस्वी के जीतने की वजह। मुझे लग रहा है कि करण शो जीत सकता है और ट्रॉफी उठा सकता है। आपको क्या लगता है? आप भी ज़रूर बताइएगा।